छिंदवाड़ा जिले के दलेल ढाणा गांव में गला घोंटू से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चों का इलाज जारी है। एक बच्चे की अभी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम बच्चों की देखरेख कर रही है। इस बीमारी के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तत्काल डॉक्टरों की एक टीम गाँव रवाना की गई। टीम ने इस परिवार सहित आसपास के 29 बच्चों के नमूने लिए। सभी नमूने जाँच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। जानकारी मिलते ही सांसद विवेक बंटी साहू अस्पताल मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे। मृतक बच्चे के पिता को ढांढस बंधाया। हर संभव मदद देने की बात कही। डॉक्टरों से मिलकर अच्छा इलाज देने की बात कही। बता दें कि शुक्रवार को तामिया के दलेल ढाणा के रहने वाले दुखलाल ककोड़िया के 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बच्चे बुखार से पीड़ित थे। हालत गंभीर होने पर चारों बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया। जांच के बाद एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि चारों बच्चे गला घोंटू नामक बीमारी से पीड़ित हैं। तीनों बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। 2 बच्चों का इलाज जारी है। एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बीमारी दुर्लभ है, इसके टीके लगाए जाते हैं। हो सकता है बच्चों को टीके न लगे हों, इसलिए ये बच्चे इस बीमारी का शिकार हो गए। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिशु रोग विभाग से हूँ। हमारे यहाँ तामिया जो ब्लॉक है वहाँ से 4 बच्चे गलघोटू, जिसको इंग्लिश में डिप्थीरिया ये बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, वो बच्चे आए हुए थे। डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है और जिसमें गले में एक इन्फेक्शन होता है और एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, मतलब जो टीकाकरण होता है इसे इस बीमारी से बचाया जा सकता है। तो जो जानकारी सामने आई है कि बच्चों को जो टीकाकरण नहीं लगाया है उसके वजह से ये बच्चे बीमारी से ग्रसित हुए हैं। उनमें से 2 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और 2 बच्चे अभी स्टेबल है और हमने जो ट्रीटमेंट शुरू किया है उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस बीमारी का इलाज ये होता है कि जो टॉक्सिन जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए एक एंटी टॉक्सिन आता है। तो हमारे डीन अभय कुमार सिन्हा सर, उनके मार्गदर्शन में हमने वो उस दिन ही लोकल परचेस कर लिया और उसी दिन बच्चों को, जिस दिन आए उसी दिन हमने बच्चों को वो इंजेक्शन लगा दिया। तो जो एक बच्चा, मतलब एक बच्चा जो आया था वो उसी दिन जो आया था तभी उसकी डेथ हो गई थी और जो बच्चा दूसरा आया था जिसकी आज सुबह डेथ हुई वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में आया था। उसके बाकी ऑर्गन पूरे फेलियर, हार्ट, किडनी सब फेल हो चुके थे। इसके वजह से ही जो अपन ने इंजेक्शन लगा उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, पर बाकी 2 बच्चे काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वो जल्दी से रिकवर हो। सर, इनका क्या टाइम टेबल रहता है बच्चों को वैक्सीन बच्चों लगाने को में? ये डिप्थीरिया का जो टीका लगता है वो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में लगता है। एक बूस्टर डोज लगता है जो 16 से 18 महीने में लगता है और तीसरा 5 से 6 साल में उसका सेकंड बूस्टर लगता है। तो ये कम से कम 5 डोज बच्चों को लगने ही चाहिए। एक ही परिवार की सीरीज है। हाँ, जानकारी यही आई है कि एक ही माँ-बाप के ही बच्चे हैं 6, उसमें से 4 बच्चे यहाँ आए थे, 2 बच्चे घर में थे, उनको उसका प्रादुर्भाव या ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं आए हैं। पर जो हेल्थ विभाग की टीम गई थी उन्होंने वहाँ सर्वे किया तो वो बच्चे दोनों ठीक है। जो 2 बच्चे थे वो बहुत ख़राब कंडीशन में थे और बाकी 2 बच्चे अभी स्टेबल कंडीशन में पानी या किसी की चीज नहीं, खाने ये वगैरह पानी से नहीं होती, गंदी वो चीज़ों से, मतलब जगह से होती है जहाँ से वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और जब एक व्यक्ति को ये हो जाता है तो वो अपने ड्रॉपलेट के ज़रिए, मतलब थूक या कोई भी सिक्रीशन के ज़रिए वो आजू बाजू में फैला सकता है। पर जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है उन पे इसका प्रादुर्भाव काफ़ी हद तक कम रहता है, नहीं के बराबर। जी। हमारे छिंदवाड़ा के दूरस्थ आदिवासी अंचल दलेल ढाणा तामिया के बच्चों को यह गला घोंटू बीमारी जो कहा जाता है, डिप्थीरिया, इस बीमारी से 4 बच्चे ग्रसित हुए थे, एक ही परिवार के, और 2 बच्चों के इसमें निधन हो गया है। अभी मैं आकर के देखा हूँ 2 बच्चे इससे और पीड़ित उसी परिवार के हैं। उसमें एक बात निकल कर के आई जी कि जो एक बिटिया जो इससे ग्रसित है उसको वैक्सीन लगे थे तो उसको इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगे थे वो बच्चे बहुत उससे प्रभावित हुए और उनके उसमें से 2 की मृत्यु हुई है। सरकार के द्वारा लगातार यही प्रयास होता है कि वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन लगाएं, तो इसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए माता पिताओं को कि अपने बच्चों को सारे वैक्सीन लगे, जिससे ऐसी कोई बीमारी, जानलेवा बीमारी अगर कभी होती है तो उससे बचाव मिलता है। यह दुखद घटना है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के मैंने प्रशासन से चर्चा किया हूँ, डॉक्टरों से बातचीत किया हूँ
कि गांव में और भी तो कोई इसका वायरस फैला तो नहीं है गांव में आस पड़ोस में, तो वहाँ पर पूरी जांच हो और उसके लिए जल्द से जल्द बच्चे ठीक हों, इसके लिए मैंने डॉक्टर को आदेशित किया।